वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो एक न्यू फर्म में न्यू पार्टनर के एडमिट पर रिमेनिंग पार्टनर न्यू पार्टनर से फर्म की वैल्यू के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर से गुडविल की डिमांड करते हैं और वो न्यू पार्टनर को फर्म में गुडविल लेकर आना होता है। तो उस केस में 4 केस बनते हैं ऐसे कंडीशन में, जिसके हर एक केस में हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। तो उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की टॉपिक को हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा केस रहेगा केस नंबर 1 कि जो भी न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो वो गुडविल लेकर आएगा और उसको ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वर्ड क्लियर रखिएगा कि इस केस में वर्ड दिया रहेगा कि प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यानी कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसको ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, और उस केस में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। यानी कि प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूशन के केस पर आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करनी। केस 2 बनता है अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो और वो गुडविल का शेयर कैश में लेकर आए। When the new partner admit in the firm and bring his share of goodwill in cash, then in this case 2 entry, first goodwill amount received की बैंक अकाउंट दिया to प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री हम करते हैं, और सेकेंड एंट्री इसी गुडविल अमाउंट का ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि हमारी जनरल एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये याद रहे हमेशा ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। फिर हमारा केस 3 आता है, ये हमारा केस 2 हो गया। फिर हमारा केस 3 आता है। केस 3 में क्या होता है, when new partner does not bring his share of goodwill in cash, न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट तो होता है, वो अपने कैपिटल का शेयर लेकर आता है लेकिन गुडविल का शेयर का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता। तो उस केस में हम न्यू पार्टनर्स के कैपिटल से उसकी शेयर ऑफ गुडविल का अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। तो उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर केस हमारा 4th होता है, और केस 4th जो है वो सेकेंड और थर्ड केस का मिक्स होता है। यानी कि क्या कहता है, पार्शियली ब्रिंग बाय द कैश एंड पार्शियली डज नॉट ब्रिंग इन द कैश। यानी कि अगर उसकी से न्यू पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 10,000 अगर बन रहा है तो वो 5,000 कैश में लेकर आता है और 5,000 कैश में लेकर नहीं आता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5,000 के लिए ये फर्स्ट केस की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो रिमेनिंग 5,000 जो कैश में लेकर नहीं आया उसके लिए न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि 4th केस हमारा कुछ और नहीं है, सेकेंड और थर्ड केस का मिक्सर है। अगर हम कैश में लेकर आने की एंट्री और कैश में लेकर न आने की एंट्री जान रहे हैं तो थर्ड केस में हमको दोनों को मिक्स करना है। यानी कि जितना अमाउंट कैश में लेकर आएगा उसकी अलग एंट्री और जो लेकर नहीं आएगा उसकी अलग एंट्री। फिर एक अलग से दिया रहता है कि कंपनी का जो फर्म का जो बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में ऑलरेडी पहले से गुडविल अकाउंट अपीयर है। अब इस केस में क्या है, क्योंकि ये गुडविल जो है ये ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्रिएट की गई है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ओल्ड पार्टनर में ही होना है। यानी कि जो गुडविल ऑलरेडी पहले से अपीयर है बैलेंस शीट में उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट फिक्टिशियस के फॉर्म में रहती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए न्यू पार्टनर एडमिट होने से पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सेम वैसे ही जैसे फर्म की जो रिजर्व होती है, प्रॉफिट होती है, उसको ओल्ड पार्टनर अपने
कैपिटल में क्रेडिट कर लेते हैं। तो गुडविल या कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो उसको ओल्ड पार्टनर को डेबिट करना होता है। तो जनरल एंट्री हमारी क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल। अब हम एक एग्जांपल पे इन सारे केस को समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए बी और उनकी रेशियो है 2:1। अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है 1/3 के लिए तो हमें दो कैलकुलेशन करनी है। पहला निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेकंड कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा 2:1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो एडमिट हो रहे हैं न्यू पार्टनर उसके लिए ओल्ड के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। हमें एक गुडविल की एंट्री समझनी है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2:1 के फॉर्म में अगर सी एडमिट हो रहा है, यानी कि सी ने एडमिट हुआ और वो गुडविल का शेयर लेकर आया 30,000। तो फर्स्ट केस में हम क्या करें, गुडविल की अमाउंट आई हमारी 30,000 और यही 30,000 हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर यानी कि ए और बी। तो 30,000 को हम ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20,000 और 10,000। अब सेम इसी क्वेश्चन में अगर सी का शेयर है 1/3 लेकिन वो अपनी शेयर ऑफ गुडविल 30,000 जो है उसको कैश में लेके नहीं आया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया 30,000 और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया 30,000। अगर दोनों केस है कि 30,000 की शेयर ऑफ गुडविल थी सी की, लेकिन वो 15 लेकर आया और 15 कैश में लेकर नहीं आया, तो 15 के लिए हम ये एंट्री पास करेंगे, इस 30 की जगह पे 15 हमारा हो जाएगा, 15 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 15 की ये एंट्री हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में जो नीचे एडजस्टमेंट आते हैं बड़े क्वेश्चन में, जिसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, तो ये सारे केस में से किसी एक केस का एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन में देता है। इसलिए इसको अच्छे से स्पेसिफिक टॉपिक मान के अच्छे से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और आप नेक्स्ट अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट करके बात कर सकते हैं हमसे, हम आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।